ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला अध्याय, श्लोक संख्या 16, 17, 18। तीन श्लोकों पे आज चर्चा करेंगे। सो 14 और 15 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा किए कि जब दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह शंख बजा दिए, घोषणा कर दिए कि हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं, क्या आप भी हैं? तो वो शंखनाद को सुनने से इमीडिएटली भगवान कृष्ण और अर्जुन, माधवा पांडवाश्चैवा दिव्य शंखो प्रदद्मधु, इमीडिएटली जोर से शंख बजाते हैं, अपने दिव्य शंख बजाते हैं। और साथ ही साथ फिर उनके पश्चात भीम भी अपने महाशंख का नाद करते हैं, महाशंख बजाते हैं। और उसके बाद अब अन्य लोग भी पांडवों की तरफ से अपने अपने शंख की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसका वर्णन इन श्लोकों में आज किया जाएगा। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सह देवस्य सुघोषा मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासं शिखण्डी च महारथा पृष्ठद्युम्नो विराटस्य सात्विकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वसा पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। So King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell. The Ananta Vijay, King Yudhishthir blew his conch shell, the Ananta Vijay. And Nakul and Sahadev blew the Shughosh and Manipushpa. That great archer, the king of Kashi, the great fight of Chikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi, and others. O king, such as the mighty young son of Subhadra, all blew their respective conch shells. तो पांडवों की तरफ से सबसे पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन शंख बजाए, दिव्य शंख। फिर पीछे भीम भी अपना शंख बजाए। उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज भी शंख बजाए, युद्ध की घोषणा करते हुए। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त और भीम के शंख का नाम पौंड्र और युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम अनंत विजय। नकुल सहदेव भी अपना अपना शंख बजाए, सुघोष और मणिपुष्पक। और साथ ही साथ में काशीराज, काशी के राजा, महान धनुर्धर काशी के राजा भी अपना शंख बजाते हैं। वो भी पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। काशी के राजा काशी, नरेश। द ग्रेट फाइटर शिखंडी, शिखंडी भी है, वो भी शंख बजाए। धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी अपराजिता, कभी ना हारने वाले सात्यकी, द्रुपद महाराज और द्रौपदी के पांचों पुत्र और अन्य लोग भी, ये सब सुभद्रा के महाबाहु पुत्र, वो भी अपने अपने शंखों को बजाते हैं।
सुभद्रा के महाभाव पुत्र कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु सुभद्रा के बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली पुत्र, जिनका वर्णन आएगा। ये लोग भी अपने अपने शंख को बजाते हैं युद्ध की घोषणा करते हुए। तो यहाँ पे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो है वो राजा कहकर संबोधित किया जा रहा है। ये संजय संबोधित कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। जैसे सूचना मिलती है युधिष्ठिर महाराज जो है राजा बनने वाले। ये युद्ध का भविष्यवाणी किया जा रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है एक तरीके से। काश्यस्य परमेशा समान धनुधरी काश्यस मीन्स काशी के राजा, काश्यस बोला गया। और शिखंडी च महारथा, शिखंडी भी महारथी थे, भीष्म के पराजय में कारण बनी गई। अदृष्टद्युम्न विराट सात्विकिश्च पराजिता। इससे भी ये सूचित हो रहा है कि सात्विकी जो कि अपराजित रहने वाले हैं, हारने नहीं वाले हैं, पराजित नहीं होंगे, वो भी हैं इस युद्ध में। तो इससे भी सूचित हो रहा है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पांडव इस युद्ध को जीतने वाले हैं। और आखिरी में जब सारे लोग मारे जाते हैं पूरे पांडवों और कौरवों की तरफ से, पंच पांडव, सात्विकी और भगवान कृष्ण ये एकमात्र बचते हैं युद्ध के पश्चात। द्रुपदो द्रुपद महाराज, द्रुपद महाराज थे। और द्रुपद, और फिर द्रौपदी के पांच पुत्र हैं। सर्वशः पृथ्वी पते, और पूरे पृथ्वी के अन्य जितने भी पांडवों की तरफ से आए तो सब भी अपने अपने शंखों के द्वारा घोषणा करते हैं। सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अपने अपने पृथक पृथक मतलब अपने अपने शंखनाद को कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि वी आर रेडी टू फाइट, हम लोग तैयार हैं, घोषणा कर रहे हैं। तो Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable. इन श्लोकों के माध्यम से संजय धृतराष्ट्र की जो चतुराई पूर्वक अपने धोखा देते हुए, धोखाधड़ी के द्वारा पांडवों को धोखा देते हुए और अपने खुद के पुत्रों को राज्य का अधिकार प्रदान करने का जो का ये तरकीब था, टैक्ट था, तरीका था, ये वास्तव में बहुत उचित नहीं हुआ। नॉट वेरी लॉडेबल मतलब ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है, सफल नहीं होने वाला है। ये इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आप कितना भी प्रयास किए हो अलग अलग तरीके से, पांडव यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तक इस हद तक चले गए थे कि पांडवों को मारना भी चालू करो, मारने का भी प्रयास किए। और एक बार नहीं, देर वर मेनी अटेम्प्ट्स टू किल पांडव। जहर देने का प्रयास किया गया, उनको जलाने का प्रयास किया गया, और पानी में डुबाने का भी प्रयास किया गया। अनेकों प्रकार के प्रयास किए गए। और फाइनली जो है उनका जब किंगडम पूरा लेकर के पासा के माध्यम से उनको पूरी तरीके से सारे संपत्ति विहीन करके फ्रस्ट्रेट करने का भी प्रयास किया गया कि वो जंगल में जा करके जाके सुसाइड कर लें, अज्ञातवास तक दे दिया गया, ये कंडीशन डाल दी गई। तो हर प्रकार के भरसक प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास जो है विफल हो गए। इसलिए यहाँ पे राजा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर बोला था। So the science already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle. ये लक्षण इन श्लोकों के माध्यम से, ये तीन श्लोक और इसके पहले भी कई श्लोकों से शुरुआत से ही संजय ये लक्षण प्रदान कर रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि कौरव पूरा का पूरा कुरु डायनेस्टी इस प्रकार से धोखा देने के कारण, पांडव जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्तों को धोखा दे करके मारने के षड्यंत्र रच करके मारने के प्रयास के कारण या अपराध के कारण पूरा का पूरा कुरु डायनेस्टी विनाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है। वुड बी किल्ड इन दैट ग्रेट बैटल, सबके सब मारे जाएंगे। बिगिनिंग विद ग्रैंड सायर भीष्मा, यहाँ तक कि इतने महान व्यक्ति
परम धर्मात्मा व्यक्ति भीष्म पितामह, वो भी इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के परम विशुद्ध भक्त पांडवों के प्रति अपराध करने वाले कौरवों, फिर विशेष रूप से धृतराष्ट्र और दुर्योधन इत्यादि का पक्ष लेने के कारण भीष्म भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो वैष्णव अपराध करते हैं उनका तो विनाश होता ही है, उन वैष्णव अपराधियों का पक्ष लेने वाले या संग करने वाले, उनका भी विनाश हो जाता है। इट इज सो पावरफुल। ऑफेंस टू अ प्योर डिवोटी इज वेरी वेरी डेंजरस। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक ऐसी लीला आती है जहाँ पे जब ये क्या नाम था इसका, रामचंद्र खान, एक रामचंद्रपुरी हुए और एक रामचंद्र खान हुए। रामचंद्रपुरी तो दूसरे हैं, वो तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए और वो अपने गुरु के प्रति अपराध किए, फिर फाइनली जगन्नाथपुरी में जा करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध करते हैं, फिर वो इसके कारण वो मायावादी बन जाते हैं। लेकिन एक रामचंद्र खान भी हुए जो कि बहुत बड़े जमींदार थे एक गांव में। तो हरिदास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या होने के कारण, हरिदास ठाकुर के प्रचार के कारण अनेकों लोग भक्त बन रहे थे और उनकी ख्याति बढ़ रही थी। रामचंद्र खान जो है, ये भी ये हिंदू था। खान उस समय टाइटल दिया जाता था, मुस्लिम गवर्नमेंट थी तो वैसे लोगों को जो कि बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे तो उनको खान करके टाइटल देते, लेकिन ये होते हिंदू ही थे, रामचंद्र खान। हाँ, और ये देवी के उपासक थे, दुर्गा देवी का पूजा करते थे। तो हरिदास ठाकुर की ख्याति को सहन नहीं कर पाए, तो उनका नाम बदनाम करने के लिए वो अपने क्षेत्र की सबसे सुंदर वैश्या को भेजते हैं हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए। लेकिन उल्टा हो जाता है। हरिदास ठाकुर का पतन तो दूर की बात है, वो वैश्या जो है परिवर्तित हो जाती है और वैष्णवी बन जाती है। वैश्या वैष्णवी बन जाती है। और इस प्रकार से जो है वो रामचंद्र खान के प्रति बहुत भयानक अपराध लग जाता है। हरिदास ठाकुर तो कुछ नहीं किए, कुछ बोले नहीं। हरिदास ठाकुर को सब पता चल गया कि ये कैसे रामचंद्र खान ईर्ष्या के कारण उनका पतन कराना चाहता था। हरिदास ठाकुर खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन वो चले गए। लेकिन वो स्थान छोड़ करके वो वैश्या चिंतामणि नाम की वैश्या, उसको दीक्षा दिए। और फिर हरिदास ठाकुर की कृपा से वो वैश्या भी डेली प्रतिदिन 192 माला जप करने लगे, 3 लक्ष नाम। सोचिए, हरिदास ठाकुर के जैसे ही बन गई और परम वैष्णवी हो गई। सारे अपने गंदे कार्यों को छोड़ दी, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करने लग गई। हरिदास ठाकुर अन्य गांव में चले गए। लेकिन कालांतर में फिर क्या हुआ, ये जो रामचंद्र खान था, ये महान अपराध करने के कारण उसका पूरा जो सम्मान था जमींदार के रूप में, उसकी पूरी प्रॉपर्टी सब छीन गई। और अ, जो है उसके गांव में अटैक होता है तो ना केवल उसको लोग, डकैत लोग उसको लूट के ले जाते हैं, उसका पूरा परिवार, पूरा घर बार, संपत्ति सब लूट के ले जाते हैं, बल्कि पूरे गांव में तहस नहस कर देते हैं। वो सारे गांव वाले भी जो रामचंद्र खान को सपोर्ट किए थे, उन सबका भी विनाश हुआ। इसी प्रकार से ये भी यहाँ पे महाभारत पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे धृतराष्ट्र और दुर्योधन कौरव भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करने के कारण उनको ये नतीजा भुगतना पड़ा कि न केवल वो राज्य हाथ से खो बैठे, बल्कि धृतराष्ट्र अपने सारे 100 पुत्रों को भी खो बैठे। और न केवल इतना ही, ऐसे धृतराष्ट्र का साथ देने वाले, का पक्ष लेने वाले जितने भी योद्धा गण आए थे, बिगिनिंग विद ग्रैंडसायर भीष्म down to the grandsons like Abhimanyu and others, including kings from many states of the world, all were present there and all were doomed. तो सबके सब जो है इस युद्ध में सबका विनाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। एक वैष्णव अपराध करने का ही नतीजा है। तो पांडव जो है केवल वही विक्टोरियस होता है, विजयी होता
The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. तो पूरा का पूरा जो हुआ घटना, इतनी भयानक घटना, महाभारत के युद्ध, करोड़ों लोग मारे गए, सब धृतराष्ट्र के कारण था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने ही अपने पुत्रों की जो गलत पॉलिसी थी, धोखा देने वाली पॉलिसी, उसको इनकरेज करता है, इसके कारण। तो इस खैर श्लोक में, इन 3 श्लोकों में पांडवों के तरफ से भी अन्य जितने भी योद्धागण उपस्थित हैं, वो भी अपने अपने संघ का नाद करते हैं और विजय की घोषणा करते हैं। तो पांडवों की तरफ से जब शंखनाद किया गया, हाँ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 19 में विस्तार से किया जा रहा है। जब कौरवों की तरफ से युद्ध को करने के लिए घोषणा की गई थी, तो उसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया था कि उनके शंख बजाने से कोई प्रभाव पड़ा हो पांडवों की तरफ के प्रति। ऐसा कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब पांडव शंख बजाए, तो इसका प्रभाव यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्चा पृथिवीं चैव तुमलो अभ्यनानु तुमलो अभ्यानादयन्। The blowing of these different conches became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. वैसा घोषो धार्तराष्ट्राणाम, ये पांडवों की तरफ से जो शंखनाद किया गया, भगवान कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अन्य जितने भी महान योद्धागण थे पांडवों की तरफ से, वो सबके द्वारा जो शंखनाद किया गया, इसका प्रभाव क्या हुआ, ये बहुत ही अप्रोरियस, सघोष, वाइब्रेशन, शब्द ध्वनि हमसे निकलने वाली, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को क्या करती है, विदारयत्। विदारयत् मतलब शैटर्ड, या शैटर्ड का अर्थ होता है कि जोर से धमाका कर, शैटर्ड द हार्ट ऑफ सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, इतना जोर से उनके हृदय में घबराहट को उत्पन्न कर दिया। लेकिन जब दुर्योधन इत्यादि, भीष्म पितामह भी यहाँ तक कि, जो कि बड़े प्रतापवान हैं, और उनका शंख को सिंहनाद बोला गया था, अगर आपको याद हो तो। भीष्म पितामह जब शंख बजाए थे, तो उनके शंख की जो ध्वनि निकली थी, सिंह के गर्जन, शेर के दहाड़ने की जैसे निकली थी। लेकिन फिर भी कहीं पे वर्णन नहीं है कि उस शब्द ध्वनि, शंख के ध्वनि को सुन करके पांडवों का हृदय विदारियत हो गया है, यानी फट गया है। विदारियत मतलब फट जाना, शैटर्ड। ऐसा कोई वर्णन नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जब पांडवों ने शंख बजाया, तो ये वर्णन प्राप्त हो रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय जो है फट गया। ऐसा उनको लगा जैसे वज्र, वज्र गिर गया उनके हृदय में, वज्र से आघात कर दिया गया। न केवल इतना ही, नभश्च पृथ्वीं चैवा तुमलो अभ्यानु नादयन। नभ, स्काई, पृथ्वी, पूरे पृथ्वी में और आकाश में भी हर जगह ये इस प्रकार का अभ्या अभ्यानुनादयन, रिसाउंड, रिसाउंडिंग, शंख ध्वनि पूरी तरह से व्याप्त हो गई। केवल एक बार ही नहीं, अनेकों बार रिफ्लेक्शन के थ्रू व्याप्त हो गई। ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है। इससे भी एक प्रिडिक्शन हो रहा है, भविष्यवाणी इससे भी मिल रही है कि ये शंख जो है, ये युद्ध है, पांडव जीतने वाले। ये भी संजय श्लोक बोल रहे हैं इसके द्वारा। जब इफेक्ट बताए कि इस प्रकार का इफेक्ट हुआ है पांडवों के द्वारा संघ बनाने का, तो इससे पता चलता है कि पांडव इस युद्ध को जीतने वाले हैं। So when Bhishma and the others on the side of Duryodhana blew their respective conches, there was no heartbreaking on the part of the Pandavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse,
It is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas' party. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. तो ये लेसन यहाँ पे शिक्षा मिल गई। पांडवों के द्वारा जब संघनाद किया गया तो वो धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय को फाड़ दिया, तोड़ दिया पूरी तरीके से, भय उत्पन्न कर दिया मतलब। लेकिन जब भीष्म लोग बजाए तो पांडवों में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका कारण क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण के विशुद्ध भक्त हैं, कृष्ण उनके साथ उपस्थित हैं। भले ही कृष्ण युद्ध नहीं करने वाले, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पक्ष में हैं, तो कृष्ण में पूर्ण विश्वास है उनको। ये पूर्ण विश्वास होने के कारण वो उनको कोई घबराहट महसूस नहीं हुआ, डर नहीं हुआ। सामने भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को भी देख करके और इतनी विशाल सेना को भी देख करके और उनके द्वारा युद्ध को बड़े तत्परता उत्साहित होकर के युद्ध करने की घोषणा को सुन करके भी पांडव लोग भयभीत नहीं हुए। ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज। जनरली इस भौतिक संसार में जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे हार जीत की बात होती है कि हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, तो वहां पे इमीडिएटली घबराहट हो जाती है। यहाँ पे तो युद्ध चल रहा है, युद्ध का तो क्या छो बोलना। ऑर्डिनरी जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वहां पे भी लोग घबरा जाते हैं। फाइनल मैच अगर हो तो घबराते हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, फाइनल एग्जाम जब होता है तो घबराते हैं। पेन से पसीना छूट हाथ से पसीना छूटने लग जाता है। तो एक साधारण हार जीत के केस में भी व्यक्ति इतना घबरा जाता है। छोटी छोटी चीज को लेकर के लोग इस संसार में घबरा जाते हैं। छोटा सा अगर किसी को हेल्थ इश्यू हो गया, तबीयत खराब हो गई तो घबरा जाते हैं। तो ये स्थिति है भौतिक संसार में। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं ले। भगवान का आश्रय न लेने के कारण छोटी छोटी चीज में भी लोग घबराहट को महसूस करते हैं। वहीं अगर कोई भगवान कृष्ण पे पूर्ण रूप से आश्रित है, पूरा विश्वास रहता है, भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, तो वो सबसे भयानक प्रकार के इवन इवन इन द मिड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी, सबसे बड़े से बड़े कैलेमिटी यानी जो है ऑब्स्टेकल क्या बोलेंगे, उपद्रव या या ऐसा स्थिति में, बहुत भयानक स्थिति में भी व्यक्ति घबराता नहीं, डर नहीं लगता उसको बिल्कुल, बिकॉज ही टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु और का आश्रय लेने के कारण। अर्जुन, इसलिए अर्जुन पांडव घबराए नहीं इस युद्ध में। अर्जुन बाद में घबरा रहे हैं, वो उसका दूसरा कारण है, आसक्ति होने के कारण वो दूसरे प्रकार की घबरा रहे हैं, वो देहात बुद्धि। उसको भगवान मुक्त करेंगे गीता सुना करके। लेकिन गीता सुनने के बाद हर प्रकार का जो घबराहट खत्म हो गया था अर्जुन। ना तो देहात में अपने सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति को महसूस करने के कारण, और ना ही इस युद्ध में हार जाने का, अपने अपने जान को खो देने का, मृत्यु प्राप्त करने का, प्राण प्राण इस संसार में जीवन जो होता है ना व्यक्ति, ये हर कोई डरता है। भले कोई ऊपर से बोल दे मुझे मृत्यु से डर नहीं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है कि मृत्यु सामने खड़ी है तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। डर तो लगता ही, लेकिन केवल और केवल जो कृष्ण का विशुद्ध भक्त होता है वो डरता नहीं है। मृत्यु के अंतिम सांस तक वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, डरता नहीं। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे 1977, उनका हेल्थ इतना खराब हो रहा था कि डॉक्टर बोले कि वृंदावन से बाहर जाना मतलब पूरा रिस्क है, इनका मृत्यु हो सकता है। प्रभुपाद जी जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुए, बेड से उठना चालू कर दिए, इमिडिएटली बोले कि मुझे जाना है, लंदन जाना है, अमेरिका जाना है प्रचार करने। जबकि पूरा रिस्क था कि वो एरोप्लेन में ट्रेवल करेंगे तो शरीर छूट सकता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी गए। प्रभुपाद जी ये डरे नहीं। भक्त को तो वैसे भी मृत्यु का डर नहीं होता है, लेकिन जो एडवांस डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, तो वो इच्छा करते हैं कि अरे मृत्यु होगी तो वृंदावन धाम में मृत्यु हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन प्रभुपाद जी उस चीज से भी नहीं डरे कि कहीं मेरा वृंदावन धाम में शरीर नहीं छूटा तो कहीं मुझे वापस से ना जन्म लेना पड़ जाए, ये भी नहीं। बोले वापस से जन्म लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं, नरक में जाना पड़े नरक भी जाएंगे, लेकिन कृष्ण का सेवा, अपने गुरु महाराज का मैं
आज्ञा का पालन करते हुए शरीर छोड़ना चाहते हो। प्रभुपाद जी बोले, आई वॉन्ट टू फाइट लाइक अर्जुना इन द बैटल फील्ड। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की तरह मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए। और वहीं प्रभुपाद जी के पद चिन्ह में पालन करते हुए हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज भी अंतिम सांस तक, अंतिम दिन तक वो सेवा में, कृष्ण की सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा में रहते हुए अपने शरीर को त्याग किए। कंप्लीट परफेक्ट कॉन्शियसनेस, ये होते हैं भक्त। ये पूर्ण रूप से भय रहित हो जाते हैं, भय नष्ट हो जाता है, मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। इस संसार में कुछ भौतिक चीजों का नुकसान होने का, हानि होने का ये भी नष्ट, जो भय होता है नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के सेवा को करने के कारण जो दिव्य रस आनंद की प्राप्ति होती है, वो कृष्ण के साथ जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके कारण हर प्रकार के भय से हो जाता है। ये इस श्लोक में एक शिक्षा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी बात का कोई प्रश्न है तो प्रश्न। हरे कृष्ण। आपने बताया कि कौरव जो थे वो और वो मतलब पांडवों के प्रति उन्होंने अपराध किया था, तो उसकी वजह से पूरा उनका कुल नष्ट हो गया और इतना कुछ हुआ उनके साथ। तो प्रभु जी, एक वैसा पास्ट टाइम भी मैंने सुना था कि जो धृतराष्ट्र है उन्होंने किसी, शायद 51 या 52 ऐसे कुछ था कि उस बर्थ पे उन्होंने किसी चिड़िया के अंडे को तोड़ा यस था, यस। उसके 100 अंडों को। तो प्रभु जी, यहाँ पे ये अपराध देखेंगे फिर कर्मा देखेंगे, फिर वो अपराध नहीं करते तो क्या उनको ये रिजल्ट नहीं मिलता उनके कर्मों का? हाँ, तो डिट्रस्ट का वो कर्मा तो है ही है ऑफ कोर्स, लेकिन अपराध भी है। अपराध के कारण इस भयानक तरीके से हुआ कि भयानक तरीके से युद्ध में वो भी भीम के द्वारा मारे गए। भीम के प्रति बहुत ईर्ष्या का भाव था दुर्योधन को, भीम के द्वारा ही मारे गए। उन्होंने पिछले अपराध कर्म तो है ही, बट इस लीला में हमको ये शिक्षा मिलती है कि अपराध करने से जो रिजल्ट है हमारे कर्मों का, वो स्पीड अप हो जाता, बढ़ जाता। राज्य भी उनको खोना पड़ा अपना, राज्य भी खोना पड़ा, अपने पुत्रों को भी खोना पड़ा, और इस प्रकार से अपमान को भी सहन करना पड़ा। यस, आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ना एक क्वेश्चन है प्रभु जी, आ, थोड़ा सा हल्का सा हटके। कल है ना अक्षय तृतीया है, और कल कहते हैं जो भी हम कार्य करते हैं उसका अक्षय मतलब कई गुना फल मिलता है, कुछ इस तरीके से। तो प्रभु जी एक चीज मन में आ रहा है कि जैसे कि अगर हमें किसी को भगवान गिफ्ट देना है या भगवान का कैलेंडर देना है गिफ्ट, तो कल क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? क्योंकि मेरे मन में थोड़ी सी शंका इसलिए आ रही थी क्योंकि भगवान से तो हम बहुत प्रेम करते हैं, हम उन्हें किसी को कैसे दे सकते हैं? तो यही तो प्रेम है, जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो प्रेम का अर्थ होता है कि भगवान का जो इच्छा है, भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं वो करना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि आप उनको हर किसी तक पहुंचाइए, हर किसी को उनका भक्त बनाइए, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। यही प्रेम का लक्षण होता है। वो प्रभु जी आपको आज है ना भगवान, मुझसे कोई मांग रहे थे, जैसे स्कॉन का कैलेंडर है ना, वो बहुत पहले बोला था फिर भूल गई हाँ, थी, दीजिए तो वो आज मुझसे मांग रहे थे दीजिए। तो हाँ वो थोड़ी सी इसीलिए। नहीं नहीं, दीजिए उनको आप भगवान का कैलेंडर, भगवान का दर्शन करेंगे। कैलेंडर के साथ साथ एक माला भी दीजिए। बोले कैलेंडर तो लगाइए ही सामने, और सामने हाँ कैलेंडर हाँ। लगा करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए एक माला भी डेली जप करना चालू करिए। हरे कृष्ण महामंत्र भी सिखाइए, मंत्र कार्ड भी दीजिए। और फिर उनको अपना इस्कॉन रीवा में प्रोग्राम जो होता है उसके लिए इनविटेशन भी दीजिए। आपको पूरा प्रभु प्रयास जी करना चाहिए सबको मैं भक्ति भाव ज्ञान प्रभु के। जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली टेम्पल में इस तो दिल्ली हाँ में जी। बहुत सारे मंदिर हाँ, हैं, इस्कॉन रोहिणी तो वहाँ पे इस्कॉन बोला है। इस्कॉन से जुड़ी हूँ। हाँ, रोहन इस्कॉन से आप उनको इनवाइट करिए, प्रोग्राम में जोड़िए। ठीक है। ओके। हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू थैंक प्रभु यू वेरी जी। मच। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा एक और हरे कृष्ण। प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, पूछिए। जी, तो जैसे अभी अपराध की बात हो रही थी, तो प्रभु जी मानसिक अपराध जैसे होता है कि कोई भक्त कोई स्ट्रिक्ट है तो हमारा उसके प्रति अपराध हो ही जाते हैं, एक बार तो दो बार मानसिक तीन बार, अपराध पर में समझ गए, तो मानसिक अपराध नहीं लगता है, माफ किया जाता है। लेकिन मानसिक अपराध अगर मन में रहेगा
तो कभी न कभी वो धीरे धीरे वाणी पे प्रकट होगा, और फिर फिजिकली भी प्रकट हो सकता है कि हम उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना भी चालू कर दें। इसलिए बेस्ट है कि हमको मन में जैसे अपराध आ जाए ना, तो किसी कारण उसको कुछ उपाय से उसको नष्ट कर देना चाहिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप वो भक्त की महिमा के बारे में विचार करिए, जानिए। और खुद हमारे अगर मन इतना ज्यादा दोष उत्पन्न हो रहा है कि हम खुद उसकी महिमा, अच्छे गुणों को नहीं देख पा रहे हैं, तो किसी मैच्योर भक्त, वरिष्ठ भक्त के पास जा करके बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा मुझे बहुत उनके प्रति अपराध आ रहा है। तो बताइए, तो वो बताएंगे हमको कि भाई आप केवल नेगेटिव साइड क्यों देख रहे हैं, आप ये तो देखिए कि किस प्रकार से वो समर्पित करके सेवा कर रहे हैं, 16 माला डेली जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, सब कोई अपने अपने अनर्थ से जूझ रहा है, तो उसके कारण कुछ दोष होता है, कभी कुछ क्रोध कर देता है, तो उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, है ना। तो फिर आपको पता चलेगा, अच्छा मैं तो केवल दोस्त को ही बस 2-4%, जो 2-3 चीजें दोस्त थी, उसी को बस केवल मैं फोकस करके देख रहा था, और उनके तो बहुत सारे अच्छे गुण भी हैं, है ना। तो इसलिए हमको वैष्णव संघ इसलिए बहुत जरूरी है, लेकिन उचित वैष्णव के पास जाना जरूरी है। पता चला आप किसी ऐसे वैष्णव के पास चले गए जिसके भी मन में बहुत सारे दोष चल रहे हैं उस व्यक्ति के, भक्त के प्रति, तो दोनों मिल करके डबल हो जाएगा फिर, दोनों एक, फिर वैष्णव निंदा भी चालू हो जाएगी, वो रिजल्ट वो हो जाएगा। तो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से ऐसे भक्तों के पास जाके चर्चा करना चाहिए, रिवील करना चाहिए, जो मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, और जो हमको जो है वास्तविक तरीके से हमको वैष्णव अपराध करने से मुक्त करने के लिए हमको मार्गदर्शन दे सके। ठीक है। ओके। ठीक, ओके, यहीं पे विराम करते हैं। एक्चुअली समय ज़्यादा हो गया। हरे कृष्ण।